कोई भी मोमिनपुरा और इस इलाके की तरफ नजर टेढ़ी करके नहीं देखेगा। वो ताकत हम यहाँ बनाने वाले हैं। ये मोमिनपुरा में एक कचरा नहीं दिखने को ना, कोई सेठ या कि करोड़पति को टिकटें नहीं दी हमने, कॉमन मैन को टिकट दी जो जनता का दुख समझ सकता है, जनता के लिए दौड़ सकता है। हमारी सरकार आती है तो हम जनता को मकान का टैक्स और पानी का बिल मुफ्त करा देंगे ताकि कॉमन मैन के पास पैसा बचा रहे। और जो घोषणा हमने की है कि टैक्स माफ करेंगे और पानी का बिल माफ करेंगे, वो हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत नागपुर शहर में सभी पार्टियां अपने अपने ताकत से उतर गई है, लेकिन मोमिनपुरा ऐसा एक प्रभाग है जहां पर पूरे के पूरी जनता हर एक एरिया में हालत अलग अलग झंडा आपको दिखेगा। लेकिन नागपुर शहर में विकास ठाकरे जी ने जो इस बार अपनी पार्टियों की सीट जो दी है नगर सेवक को बिल्कुल हटके दी है और पुराने लोगों को हटा के बिल्कुल नए चेहरे लाए हैं जिन्होंने सच में मेहनत की है। वसीम खान जी को अपने मोमिनपुरा से टिकट दिया, जो कि एक युवा नेता है और हर आंदोलन में दिखाई देते हैं सामने आके। इस बार जो टिकटें दी, आप किस मुद्दों पे लड़ रहे हो और कैसा इलेक्शन का यहाँ आज घूमे भी है अभी आप यहाँ है? इस प्रभाग क्रमांक 8 मोमिनपुरा में जी वसीम भाई, सिराज भाई और हमारे जो दो महिला प्रत्याशी है जी, वो सब कर्मठ कार्यकर्ता है जी, आंदोलनकारी है, जनता की नब्ज जानने वाले। ये चुनाव क्या होता है, ये महानगर पालिका का चुनाव जी रोजमर्रा की जिंदगी में जनता को जो मूलभूत सुविधाएं रहती है उसके लिए होता है जी। फिर इंसान कैसे होना, लोगों के लिए दौड़ने वाला, एटीट्यूड नहीं दिखाने वाला उम्मीदवार होना, लोगों के सहजता से फोन उठाने वाला, उसको लोगों की तकलीफ समझे ऐसी उम्मीदवार होना। और मैंने इन लोगों को सालों साल से देख रहा हूँ जी, आंदोलनकारी लोग हैं, जनता के लिए दौड़ने वाले लोग हैं। कोरोना का कार्यकाल है, बारिश के दिन आए, कभी भी कोई मुसीबत में जनता पड़ी है तो उनके लिए दौड़ने का रिकॉर्ड इन लोगों को था जी। और वो रिकॉर्ड देखकर कांग्रेस पार्टी ने सीट दिए है। नगर सेवक बनने के पहले से ही जनता का काम करने की इनके दिल में उमंग है और अभी नगर सेवक बनने के बाद और ज्यादा रफ्तार से काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभाग क्रमांक 8 में साफ सफाई की व्यवस्था और महानगर पालिका की जो जिम्मेदारी है उसे निभाने वाले नगर सेवक ना, महानगर पालिका से काम करा लेने वाला। ये मोमिनपुरा में एक कचरा नहीं दिखने को ना, बार बार सफाई के लिए कारपोरेशन के पीछे तगाजे लगाने वाला, यहाँ की सुविधाओं के लिए ऐसे उम्मीदवारों का हमने चयन किया और मुझे पूरा भरोसा है कि चारों उम्मीदवार हमारे चुन के आए हैं और हम इनसे अच्छी तरीके से काम लेंगे। यहाँ सुविधा है और इस डेवलपमेंट के काम के साथ साथ ये मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहाँ का कॉमन मैन यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का वृद्ध इंसान, उसे जो तकलीफें है वो तकलीफें समझकर उसे छुड़ाने वाला इंसान चाहिए। जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, ये जिम्मेदारी तो डेवलपमेंट और ये सुविधा की होती है, मगर इंसान के साथ जुड़े रहना। अगर मोमिनपुरा या इस क्षेत्र का कोई भी प्रभाग नंबर 8 का इंसान मुसीबत में हो तो वो नगर सेवक दौड़ के जाके उसकी मुसीबत छुड़ाए, नहीं छूटती है तो हमारे पास आए। ऐसी इंसान हमें चाहिए थे, ऐसी इंसान हमने चुने हैं। हम इनके माध्यम से इस क्षेत्र के जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस जनता के साथ आधी रात को खड़े रहेंगे। कोई भी मोमिनपुरा और इस इलाके की तरफ नजर टेढ़ी करके नहीं देखेगा। वो ताकत हम यहाँ बनाने वाले हैं और लोगों की रक्षा करने का, लोगों की सुविधा देने का हमारा काम है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा है, जो भी समस्याओं से जूझते हैं वो समस्या छुड़ाने के लिए हमारे प्रत्याशी सक्षम है, यही बताने आज मैं यहाँ आया। विकास ठाकरे जी, एक्चुअली क्या हुआ था, इस बार जो टिकटें दी गई है आपके लोग एक साथ जुड़ गए हैं। जहां पर भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कांग्रेस सच में एक हटके परफॉर्मेंस दे रही है। जो लोगों को टिकटें मिली तो कुछ नाराज थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने सबको एक साथ कैसे जोड़ लिया? ऐसा है कि हमने जो भी 151 टिकटें दी ना जो जनता के लिए दौड़ने वाला, आपने देखा होगा महानगर पालिका का चुनाव 9 साल के बाद पिछले 4 साल जब नगर सेवक नहीं था, जो वर्तमान नगर सेवक थे वो घर में छुप गए थे। ऐसी वक्त जो लोगों ने जनता की सेवा की, महानगर पालिका के प्रॉब्लम थे, कोरोना काल में था, बारिश के दिन थे, ऐसी वक्त जनता के लिए जो दौड़े हुए लोग हैं और जनता के पसंद के उम्मीदवार दिए हमने। कोई सेठ या कि करोड़पति को टिकटें नहीं दी हमने, कॉमन मैन को टिकट दी जो जनता का दुख समझ सकता है, जनता के लिए दौड़ सकता है। और ये 4 साल में पिछले आपने देखा होगा कि महानगर पालिका नहीं थी और इस वक्त
जो लोगों ने काम किया ऐसे लोगों को चुन के हमने टिकट दी और इसीलिए उन कार्यकर्ताओं के लिए सब कार्यकर्ता एक दिल से लगे हुए हैं। आपके कार्यकर्ता इतने काम कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए और जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वसीम जी के लिए आपका मेरा क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि हमारे उम्मीदवार चुन के आएंगे, चुन के आने के बाद जिस प्रभाग से चुन के आते हैं उस प्रभाग की जनता के होठ से वो चुन के आए जी। उस जनता का कर्जा उनके सर पे रहने वाला है जी। और वो कर्जा किस तरीके से चुकाना है इसकी पढ़ाई करते रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम करते रहे, लोगों के साथ खड़े रहे, यही मैसेज मैं देने वाला हूँ। पार्टी इनके साथ आप करके इनके साथ हूँ, पार्टी का प्रेसिडेंट करके मैं इनके साथ। आखिरी सवाल लूंगा आपसे, अगर आपकी पार्टी सभी चुन के आई, जैसे 100 आपने टारगेट रखा है इस बार का, सबसे पहले किस मुद्दे पर 3-4 मुद्दे आप हमारी पार्टी अगर चुन के आती है, हमारा महापौर बैठता है तो सबसे पहले नागपुर शहर की जनता का जो जेब से पैसे जाते हैं, जो मेहनत करके जनता पैसा कमाती है और उसकी बंदरबाट होती है, मकान का टैक्स बढ़ा हुआ है, पानी का बिल बढ़ा हुआ है, हर दिन आंदोलन कांग्रेस ले जा रही है जिसमें वसीम जी मकान का टैक्स, पानी का बिल हमने हमारे घोषणा पत्र में बताया है कि जनता को फ्री देंगे हम। हमारी सरकार आती है तो हम जनता को मकान का टैक्स और पानी का बिल मुफ्त करा देंगे ताकि कॉमन मैन के पास पैसा बचा रहे। अब ये बोलेंगे तुम कैसा करोगे? मेरे 15 साल महानगर पालिका में गए, 15 बजट मैंने देखा हूँ जी। अगर हम फिजूल खर्चा रोके तो महानगर पालिका का उत्पन्न का स्रोत जो है जी वो हम फिजूल खर्चे से रोककर लोगों को राहत दे सकते हैं। हम फिजूल खर्चा रोककर महानगर पालिका के बजट में कॉमन मैन को राहत देने का प्रोग्राम बनाएंगे और जो घोषणा हमने की है कि टैक्स माफ करेंगे और पानी का बिल माफ करेंगे वो हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।